सबसे पहले तो व्यंजन संधि की डेफिनेशन में ये होता है कि दो वर्णों के मेल से, अब जो दो वर्ण है वो स्वर व्यंजन भी हो सकते हैं, व्यंजन स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन व्यंजन भी हो सकते हैं। अगर तुमने गलती से यहाँ पे स्वर स्वर लिख दिया तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी स्वर संधि। आज हम कर रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग का वर्ण, वही बात, वर्ण क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है और वर्ण व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। फिर उस विसर्ग में जो विकार आएगा वो हमारा क्या होएगा? विसर्ग संधि। लिखो परिभाषा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। लिख लिया सभी ने? अब इसका रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे हम कि विसर्ग से पहले ए, या तो ए स्वर हो या फिर क्या हो, ए की मात्रा हो। रूल नंबर फर्स्ट कहता है हमारा जो विसर्ग है उससे पहले या तो क्या हो, ए हो या ए की मात्रा हो, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यरलेवे में से कुछ या फिर है, इनमें से कुछ भी आ जाता है तो जो विसर्ग है वो अपने आप को किस में बदल लेगा? ओ में। लिख लिया? जैसे पूरे प्लस में हित, हाँ, पूरे प्लस में हित क्या बन जाएगा? पुरोहित। अधे प्लस में मुख, अधोमुख। मने प्लस में ज, मनोज। यश प्लस में गाथा, यशो गाथा। हो गया? अब लिखो रूल नंबर 2। अगर विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, मतलब ये नहीं होना चाहिए कोई भिन्न स्वर है,
विसर्ग से पहले कोई भिन्न स्वर है और उसकी कंडीशंस क्या रहती हैं, बाद वाली सेम ही रहती हैं, बस दोनों में फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे ए आ नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यह लेवे है में से कुछ भी आ जाता है तो जो हमारा विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, आधे रे में। किस में बदल जाएगा, आधे रे में। जैसे नि प्लस में गुण क्या बन जाएगा, निर्गुण। कैसे बनता है, देखो मैंने कहा प्लस से पहले हमारा क्या है, विसर्ग। विसर्ग से पहले तुम्हें ए आ की मात्रा नहीं मिलनी चाहिए, कोई अन्य स्वर की हो, नी किसी और की मात्रा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या फिर येरे लेवे है में से कुछ भी है। अब गे क्या है, वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग अपने आप को किस में बदल लेगा, आधे रे में। एक्चुअल में ये चीज ऐसे बन गई। और हमने पढ़ा था कि जब आधा रे हो जाता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो निर्गुण कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और करो। दू प्लस में बोध, इसमें ऊ की मात्रा आ गई, क्या बन जाएगा, दुर्बोध। दू प्लस में आचार, अब इसमें देखना, दू प्लस में आचार। अब रे, ये विसर्ग किस में बदल गया, आधे रे में, ठीक है। आगे उसको क्या मिल गया, आ स्वर मिल गया, तो ये रो क्या हो जाएगा, पूरा। तो क्या बन जाएगा, ये दुराचार। ठीक है, बोलो आई समझ में या नहीं। अब कुछ एग्जाम्पल मैं वर्बली बोलती हूँ, तुमने उसको सोल्व करना है, ठीक है। नी प्लस में जन, ठीक है। नी प्लस में अपराध, बही प्लस में गमन, हाँ। दू प्लस में उपयोग, नी प्लस में धन, नी प्लस में दोष, नी प्लस में उपाय, नी प्लस में आधार, दू प्लस में गुण, दू प्लस में योधन, नी प्लस में बल, धनु प्लस में विद्या, आशी प्लस में वाद, बही प्लस में अंग, आयु प्लस में वेद। ये सारे एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे इस रूल के। बोलो फर्स्ट और सेकंड रूल क्लियर हुआ तुम्हें। फर्स्ट रूल क्या कहता था, विसर्ग से पहले ए है और बाद में क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, या फिर ये रे ले वे और है, इनमें से कुछ भी आ जाता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में। अगर ए को छोड़ के कोई भिन्न स्वर की मात्रा है और बाकी की बाद वाली कंडीशन सेम रहती है तो विसर्ग अपने आप को किस में बदलेगा, आधे रे में। चलें अब आगे, रूल नंबर 3 करो। रूल नंबर 3 लिखो। विसर्ग से पहले कोई स्वर है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, ठीक है। और विसर्ग के बाद लिखो च, छ या श शलगम वाला है, च छ
या शय शलगम वाला है तो ये विसर्ग अपने आप को किस में बदल लेगा, शय शलगम वाले में। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल लिखो, नी प्लस में चल, नी प्लस में छल, पहले मैंने बोला था नी प्लस में चल निश्चल, फिर मैंने बोला नी प्लस में छल, नी प्लस में शंख, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बोल रही हूं, तुम बताओ। दू प्लस में चरित्र, हरि प्लस में चंद्र, नी प्लस में शांत, दू प्लस में शील, नी प्लस में शत्रु, नी प्लस में शब्द, नी प्लस में शुल्क, नी प्लस में शेष, निशेष। क्लियर हुआ? ठीक है, अब रूल नंबर 4 लिखो। विसर्ग से पहले कहता है ई या ऊ हो, वो आता है एक कि मर्जी होती है कि आपने लगाना है या नहीं लगाना, वेट कर एक बार। ठीक है, ये कहता है विसर्ग से पहले क्या हो हमारा, ई या ऊ, और उसके बाद क्या है, कै, खे, टे, ठे, पे और फे। विसर्ग से पहले क्या है, ई और ऊ, ई या ऊ, और उसके बाद क्या है, कै, खे, टे, ठे, पे, फे। इनमें से कोई एक वर्ण होता है तो जो ये विसर्ग है हमारा श षटकोण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, श षटकोण में। अब इसके एग्जाम्पल लिखो, जैसे नी प्लस में कंटक, निष्कंटक, नी प्लस में पाप, आवी प्लस में कार, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, फिर तुम करो उसको सोल्व। ठीक है, नी प्लस में फल, नी प्लस में पक्ष, नी प्लस में काम, नी प्लस में कपट, बही प्लस में कृत, बही प्लस में कार, दू प्लस में कर्म, दू प्लस में काल, दू प्लस में परिणाम, दू प्लस में कर, पू प्लस में कर, चतु प्लस में पथ, चतु प्लस में कौन, धनु प्लस में पानी। ठीक है, अब रूल नंबर 5 लिखो तुम। कर लिया नोट? अब नेक्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर 5, कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है। ठीक है, विसर्ग से पहले हमारा कोई भी स्वर है, पर विसर्ग के बाद त या स में से कुछ भी है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में। जैसे नी प्लस में तेज, हाँ जी, नी प्लस में तेज क्या बन जाएगा,
निस्तेज। दु प्लस में साहस, मने प्लस में ताप, अब मैं एग्जाम्पल बोलूं, बोलोगे तुम? नी प्लस में तार, वी प्लस में तार, नमे प्लस में ते, नी प्लस में तेज, दु प्लस में साहस, नी प्लस में संतान, मने प्लस में तेज, मने प्लस में ताप, नी प्लस में सार, दु प्लस में स्वपन, नी प्लस में सहाय। ठीक है, अब रूल नंबर 6 लिखो। 12। ठीक है, ये कहता है विसर्ग से पहले ए या आ है, विसर्ग से पहले ए या आ है और विसर्ग के बाद कै या पे है, तो विसर्ग अपने आप को किस में बदलेगा? आधे से में। जैसे ब्रीह प्लस में पति, नमे प्लस में कार, नमस्कार। कैसे? ऐसे ही होता है बृहस्पति, ये बृहस्पति तो है ना, भै के पैर में री ही होता है बस। नहीं, वो गलत है, बृहस्पति ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, मैं बोलूं तुम बोलोगे? श्रेय प्लस में कर, श्रेयस्कर। भ्री प्लस में पति, नमः प्लस में कार, वाच्य प्लस में पति, पुरय प्लस में कार, भा प्लस में कर, तिरय प्लस में कार, वनय प्लस में पति। ठीक है, अब रूल नंबर 7 लिखो। ये तो इजी लग रही होगी। रूल नंबर 7 कहता है कि अगर तुम्हारे पास विसर्ग से पहले ई है या ई की मात्रा है और उसके बाद रे है, ठीक है, तो ये ई क्या बन जाएगी? दीर्घ। ठीक है, जैसे नी प्लस में रोग, निरोग, नी प्लस में रोग, निरोग। नी प्लस में रस, नहीं, नहीं, निरोग में तुमने छोटी ही की मात्रा पढ़ी है? नहीं होती, निरोग में हमेशा बड़ी की मात्रा ही होती है। हाँ, तो उसमें विसर्ग होगा, पर वो संस्कृत में लिखी जाती है, हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है निरोग। तुमने निरोगी पढ़ा होगा, पहला सुख निरोगी काया, वैसे वो भी गलत होता है। हाँ, उसमें छोटी की मात्रा ही होती है। निरोग का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा इंसान जिसको कोई रोग नहीं है। कई शब्द हैं जो हम गलत पढ़ते हैं। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट रूल।
विसर्ग से पहले ए है, अगर विसर्ग से पहले हमारे पास ए है और विसर्ग के बाद ए को छोड़ के कोई अन्य स्वर है, विसर्ग से पहले क्या है ए और विसर्ग के बाद क्या है ए को छोड़कर अन्य स्वर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग क्या है हमारा, लोप मतलब गुम हो जाएगा। वैसे तो गुम हो गया, पर वो हमेशा अपने आप को उसने बदला है ना किसी चीज में, किसी में वो रे में बदल रहा है, किसी में क्या है से में, मतलब उसने अपना सब्स्टिट्यूट तो दिया है ना एटलीस्ट। इसमें वो अपना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं देगा, उसका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जैसे यश प्लस में इच्छा, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। बस विसर्ग जो था वो क्या हो गया, लोप हो गया, लुप्त हो गया, गायब हो गया। अतः प्लस में एव, ठीक है, लिख लिया ये। अब रूल नंबर 9, ये कहता है कि विसर्ग से पहले आपको दे रखा है ए, रूल नंबर 9 है नहीं हमारा, विसर्ग से पहले क्या है हमारा ए, और उसके बाद लिखो कौन कौन से व्यंजन है, कै, खे, पै, फे, कै, खे, पै और फे। तब इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, विसर्ग एज इट इज आएगा। जैसे प्रातः प्लस में काल, प्रातः काल, अंत्य प्लस पूर्व, अंतःपुर, अधः प्लस में पतन, अधः पतन, अंत्य प्लस में करण, अंतःकरण, लिख लिया। फिर रूल नंबर 10 लिखो, अगर ए विसर्ग से पहले भी है और विसर्ग के बाद भी है तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में। विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, ठीक है। जैसे मने प्लस अभिलाषा, मने प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं, तुम उसका एग्जाम्पल बोलो जल्दी से। मने प्लस अभिराम, ठीक है। मने प्लस अनुभूति,
मनोनुभूति, ठीक है। मने प्लस अनुकूल, ठीक है। यश प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा। मने प्लस अनुसार, ठीक है। अब लिखो विसर्ग के बाद अगर तुम्हें श या स मिल जाता है, विसर्ग के बाद अगर श या स मिल जाता है, ये तुम्हारा विसर्ग है, इसके बाद श या स मिल जाता है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहते हैं इस चीज के, या तो विसर्ग को एज इट इज रखो या फिर विसर्ग को रिप्लेस कर देंगे हम श से या फिर स से, जो भी होगा विसर्ग के बाद। जैसे दुष प्लस में शासन, दु प्लस में शासन। अगर विसर्ग के बाद श शलगम वाला है तो किस में बदलेंगे हम, श में ही, ठीक है। पर आपकी मर्जी है, आप कैसे मर्जी लिख लो, दोनों ही ठीक रहते हैं इस केस में, ठीक है। नि प्लस में संदेह, निस। अगर स मिलेगा तो हम किस में बदलेंगे, स में। अगर श मिलेगा तो श में। वही चीज की दोनों ही आपके ठीक हैं, निस्संदेह भी ठीक है और विसर्ग वाला भी ठीक है। बोलो क्लियर हुए ये रूल, ये तुम्हारी विसर्ग संधि कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम करेंगे हिंदी की अन्य संधियां, मतलब ये ना तो स्वर संधि में आती है, ना ये विसर्ग में, ना ये व्यंजन में, ठीक है। ये तुमसे ये भी नहीं पूछता पेपर में, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा कि अब मैं जो तुम्हें करा रही हूँ कि उसका कोई एग्जाम्पल दे रखा है, वो फिर तुमसे पूछेगा ये संधि का कौन सा प्रकार है। ये संधि इसलिए कराई जाती है कि जब तुम्हें 4 तरह के कोई ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा गलत है या सही है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, विश्व प्लस में मित्र इज इक्वल टू विश्वामित्र, मुसल प्लस में आधार इज इक्वल टू मुसलाधार, ठीक है। सत्य प्लस में नाश इज इक्वल टू सत्यानाश। और एक एग्जाम्पल और था और पूछा हुआ था कि इसमें से क्या है, कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, और हम वहाँ पे संधि करके देखने लग जाते हैं कि ये कैसे हुआ। विश्व प्लस में मित्र, स्वर संधि का रूल हम लगाने लग जाते हैं कि विश्व में क्या है, लास्ट में ए है और आगे उसको क्या मिल रहा है, मैं। वैसे तो तोड़ के लिखोगे तो मैं ही मिलेगा ना, मैं हलन प्लस ई हो गया, फिर उस केस में क्या हो जाएगा। तो इसको हमने ये याद नहीं रखना होता कि ये भेद कौन से हैं, बस हमें पता होना चाहिए भी इस चीज में ये चीज होती है, ठीक है। तो पहले लिखो, सबसे पहले ह्रस्वीकरण संधि। हमने तुमने ये कहीं पे नाम सुना मिल रहा है, ह्रस्व क्या होते हैं, ह्रस्वर परिभाषा क्या होती है, थोड़ा कितना, 1 घंटा 2 घंटे कितने, हाँ, जिनको बोलने में क्या है, 1 मात्रा का समय लगता है। अब ह्रस्वरों की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं, ए ई, हाँ, ए ई रू री उ री, ठीक है। ठीक है, इसमें सबसे पहली है ह्रस्वीकरण। अब नाम से
ही पता चल रहा है कि अगर ह्रस्वी नाम आया है तो इसमें ह्रस्व स्वर का कोई ना कोई लेना देना जरूर होगा। इसमें क्या होगा, जो आपको शब्द दे रखा है वो दीर्घ स्वर होगा, और जब संधि हो जाएगी दीर्घ से वो क्या बन जाएगा, ह्रस्व स्वर। जैसे काठ प्लस में पुतली क्या बन जाएगा, कठपुतली। का कै में किसकी मात्रा मिली हुई है, और आ क्या है हमारा, दीर्घ स्वर है। आ का मतलब छोटा रूप कौन सा हो जाएगा, अ। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कठपुतली। पानी प्लस में घाट, पनघट। हाथ प्लस में कड़ी, ठीक है। बीख प्लस में आरी, नाक प्लस में कटा, नकटा। कान प्लस में कटा, कनकटा। 5 प्लस में रंगा, आधा प्लस में कचरा। आम प्लस में चूर, हाथ प्लस में कड़ी। ठीक है, क्लियर हुए। ये सारे हमारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, ह्रस्वीकरण के। अब इससे अपोजिट है बिल्कुल दीर्घीकरण। ह्रस्वीकरण में क्या हो रहा था, दीर्घ ह्रस्व में बदल रहा था। अब इसमें क्या हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ में बदलेगा। ठीक है, जैसे वसुदेव प्लस में अ, हाँ, वसुदेव प्लस में अ, वासुदेव। यहां पे देखना है मेन हमने, ठीक है। जैसे वहां पे काठ, कट, वसु, वासु। तीसरी है व्यंजन लोप। व्यंजन लोप का मतलब क्या है, व्यंजन का क्या हो जाना, गुम हो जाना। अब इसका पहला केस देखो, ये कहता है कि से या है के बाद, से या है के बाद फिर से क्या मिल जाता है हमें, है। तो है का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा बाद वाले है का। जैसे किस प्लस में ही, किसी। ठीक है, क्या हो गया, है का लोप हो गया। यह प्लस में ही, यही। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा केस लिखो,